गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक और ये टॉपिक है सेकेंड ईयर का। और जैसा कि मैंने पहले कहा था क्लास में कि दोनों ईयर का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। जब तक सरकार का आदेश है तब तक हम लोग वीडियो से सीखेंगे। इसमें जो आज का टॉपिक है और आज का वीडियो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आप लोगों का बहुत फेवरेट रहा फर्स्ट ईयर में। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आप बहुत शानदार पढ़े, उसी तरह से इसमें भी बहुत मजा आएगा। काफी अच्छा से हम आपको यहाँ सिखाएंगे। बस आप एक एक वीडियो को अच्छा से वॉच करते जाइए और कमेंट्स करते जाइए कि हाँ मैं देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। जो भी बातें हैं आप कमेंट के जरिए अपना बात शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा और अच्छा लगे। इस टॉपिक को हम काफी आराम से आपको सिखाएंगे। इसमें काफी प्रॉपर्टीज होता है। मैंने क्लास में कहा था कि केवल चैप्टर बताएंगे, लेकिन नहीं, इसमें हम आपको सारे प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। यानी जो भी रूल्स है वो सारे रूल्स भी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री था, अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। और आप जो भी स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते होंगे उनको आप बता दीजिएगा कि सब वीडियो देखना है, फर्स्ट ईयर भी देखना है, सेकेंड ईयर भी देखना है, और वीडियो देखते रहिए। और जो भी आपका मन में सवाल हो वीडियो में कमेंट्स करके आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग छोटा छोटा बात पहले आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ये बात जानते हैं, देखिए x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है। x इक्वल टू साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, x इक्वल टू साइन थीटा इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी x इक्वल टू साइन थीटा क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल साइन ही होगा, तो नहीं, यहाँ हम tan भी लिख सकते हैं, cot भी लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो पॉसिबल है वो हम लिख सकते हैं। तो जब हम इक्वल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन क्या हम लोग को पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। तो आइए एक छोटा सा बात आपको और बताएं। अगर मान लीजिए इफ यानी यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, तो देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो दे हम लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इस बात को समझिएगा, अगर यहां साइन है तो इक्वल के बाद साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी अब आपको समझना है बात कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां समझने की बात यह है कि अगर यहां साइन है तो इनवर्स में साइन आएगा, tan होता तो tan इनवर्स x होता। अब आपको यहां जानना बहुत जरूरी है, इसको हम रीड क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ा जाता है साइन इनवर्स एक्स। क्या रीड करेंगे हम लोग, यानी रीड एज साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाता है साइन इनवर्स एक्स। अगर गलती से आप पढ़ दिए साइन माइनस वन एक्स तो दिस इज रॉन्ग। यानी हम साइन माइनस वन एक्स अगर रीड कर दे, पढ़ दे, तो टोटली गलत है। जब हम गलत पढ़ना ही शुरू कर देंगे फिर सीखेंगे क्या, इसलिए आपको समझना होगा इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इसको और समझिए, इसको अगर हम यहां लिखते हैं tan
इस तरह से लिखते हैं तो क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स x। अगर हम लिखते हैं ऐसे तो क्या पढ़ेंगे, सेक इनवर्स x। यानी आपको यहाँ पर -1 रीड नहीं करना है, आपको पढ़ना है साइन इनवर्स x। तो ये बात पर नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें ये नहीं सोचिएगा आप लोग कि हम फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं तो शायद हार्ड लगे, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। बस इस टॉपिक में जितना क्लास हो, अर्थात जितना वीडियो पॉसिबल हो, उस वीडियो को आप अगर टोटल वीडियो देख लेते हैं तो आपसे इस टॉपिक का किसी भी किताब से, किसी भी एग्जाम लेवल का, कोई भी लेवल का क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस यही रखना है मेंटेन कि आपको सारे के सारे वीडियोस देखना होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ हम लोग और समझेंगे बात। अब मान लीजिए ऑलरेडी यदि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो देन अगर ऑलरेडी आपको इनवर्स में मिलता है तो देन x इक्वल टू क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। यानी अगर इनवर्स है और वहां से अगर इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल से वापस इनवर्स होगा। फिर दो स्टेप इसको बेसिक जानना है आपको कि साइन थीटा अगर है और थीटा निकलेगा साइन इनवर्स x होगा, और साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो x इक्वल टू साइन थीटा होगा। अब इस तरह से आपको जानना है, एक और बहुत जरूरी है बात कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा एक तरह से नोट समझ लीजिए कि साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स, ये दोनों बातें इक्वल नहीं है। बिकॉज ध्यान दीजिएगा क्योंकि साइन x का होल इनवर्स इक्वल टू 1 बाई साइन x पॉसिबल है। अब आपको एक और बात जानना है कि 1 बाई साइन x नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये दोनों बात अलग अलग है। ये फिर आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है और कहा जाता है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंट्रोल करना है, यानी आपको इसमें बहुत सारा बातें सीखनी है, तो पहले इसमें इंटरेस्टेड होने के लिए आपको बहुत अच्छा लगे, इसके लिए आपको इसका प्रॉपर्टीज पहले मालूम होना चाहिए। चलिए हम प्रॉपर्टीज, पूरे प्रॉपर्टीज को हम एक सेट वाइज रखेंगे और आपको टोटल बात को सिखाया जाएगा। जैसे कि सेट फर्स्ट, सेट फर्स्ट में आपको कुछ पॉइंट बताना है, यानी प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, यानी साबित करें। फर्स्ट है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। इसको गौर से देखिए तो जितना रेशियो होता है उस सारे रेशियो को प्रूव कर रहा है। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, यानी इस तरह से 6 के लिए मेंटेन करना है। कुछ लोग इसे गलत प्रूफ कराकर आपको जानकारी दे देते हैं, यानी कि जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर इस तरह का स्टेप होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा 1 बाई साइन इंटू साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल इक्वल टू थीटा। और जो भी स्टूडेंट होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनको ये बात को
थोड़ा सा जानकारी नहीं होता है कि ये गलत स्टेप है, क्योंकि उनको लगता है कि थीटा तो आ गया, ये सबके लिए पॉसिबल भी दिख रहा है, cos से cos कट जाएगा tan से, बट ये टोटली जो वर्क है क्या है, गलत है। ऐसे समझना और ऐसे पढ़ना ये गलत हो जाएगा, यानी हम ऐसे इस बात को प्रूव नहीं करेंगे और ना ही ऐसा होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जैसे आपको यहाँ पर लगेगा कि क्यों लग तो रहा है ऐसे होना चाहिए, तो आपको एक छोटा सा जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए 23/3 है, तो 23/3 को आप कभी भी तो बोलिएगा कट जाएगा, 3 3 बच जाएगा 2, बताइए ये पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ इंटू नहीं है। ठीक इसी तरह से साइन थीटा में साइन और थीटा का रिलेशन इंटू का नहीं होता है। जिस दिन ये डिसाइड होगा कि इंटू है तब यह ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट आपको मालूम है कि इंटू नहीं है, तो जैसे यहाँ हम नहीं काम कर सकते हैं, ठीक ऐसे यहाँ काम करना गलत है। अब आइए सही कैसे बनेगा इस पर हम बात करें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान दीजिए। इसमें हम एक बता देते हैं, बाकी आप लोग एक कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रूफ करना है, प्रूफ जैसे हम लोग को मान लीजिए प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटा सा एक काम करना होगा। अब वो करना क्या होगा कि लेट, यानी हिंदी में हो जाएगा कि माना कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो देन साइन थीटा एक्स है, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू क्या पॉसिबल है, साइन इनवर्स एक्स, या इसको सीधा करके सोचिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और लास्ट में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, इंग्लिश में यहां गाइड कर दें, यहां हो जाएगा पुट, ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू साइन थीटा, यानी जो हम लेट किए थे, हम जो x का मान लेट किए थे वो रखेंगे। x का मान कितना है साइन थीटा, कैसे करिएगा, x का मान कितना है साइन थीटा, यहां पर नोटिस कीजिएगा साइन इनवर्स और x की जगह पर उसका वैल्यू दे दीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले जो यहाँ ब्रैकेट में है उसे लेट कर लीजिए, मान लीजिए साइन थीटा बराबर x, थीटा बराबर पॉसिबल है साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और आखिरी में जो यहाँ x है उसकी जगह पर उसका वैल्यू रख लीजिए। वो वैल्यू कहाँ से, जो आप लेट किए थे, तो x की जगह पर साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से अगर आपको सेकंड प्रूफ करना होगा तो cos थीटा बराबर x मान दीजिएगा, थर्ड में tan थीटा बराबर x मान लीजिएगा, और इस तरह से ये टोटली आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां एक बात आपको जानकारी और चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जो हम लोग ये देख रहे हैं सेट 1 में 6 पॉइंट आप देख रहे हैं, 6 प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, 6 गुण आप देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक जो भी है। तो यहाँ पर जो थीटा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये बात जानना जरूरी है, थीटा बिलोंग्स टू रेंज। क्या है, रेंज है थीटा, यानी वेयर थीटा बिलोंग्स टू रेंज, यानी यहाँ पर जो साइन का रेंज होगा उसके हिसाब से वो बाहर आएगा, कॉस का फिर tan का। तो हम लोग आगे एक टेबल देखेंगे उसमें सारे रेंज आपको क्लियर किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो थीटा का जो सेंस है वो उस रेशियो का, अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, tan है तो tan, इस तमाम तरह का जो रेशियो है सबका जो रेंज होता है, जिसे हम रफली आपको समझाएं कि साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में जो होगा वो बाहर कर दीजिएगा। अब आपको अगर ये लगेगा, आपका सवाल होगा सुनने के बाद, जानने के बाद कि अगर इसमें अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के पढ़े हैं, और या हम जो नीड होगा हम लिखेंगे उस प्रॉपर्टी से, इसमें आपको रेंज में लाना होगा फिर बाहर करना होगा। आइए इसको हम थोड़ा अप्लीकेट करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे
अब इसमें हम आपको यहाँ यूज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेट 1 का प्रयोग, यानी यूज ऑफ सेट 1। इसमें हम बहुत सारा टाइप बताएंगे जो आपको जानकारी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। टाइप फर्स्ट, अब आपको एक छोटा सा बात यहाँ फर्स्ट ईयर का शेयर करेंगे। जैसे आप जब फर्स्ट ईयर में थे तब पढ़ते थे कि पाई रेडियन का वैल्यू होता है कितना, 180 डिग्री। उसी तरह से पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और पाई बाई 6 मतलब हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से रेडियल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जैसे टाइप फर्स्ट, जैसे आपको मान लीजिए कोई देता है, जब आप एक सवाल देता है कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू बताइए, तो साइन इनवर्स 1, अब आपको यहाँ एक छोटा सा काम करना है, पता करना है कि 1 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है। तो आपको अगर ये बात याद है तो बहुत इजी काम हो गया कि 1 साइन में 90 डिग्री का है, साइन 90 डिग्री, 90 को हम बोलते हैं रेडियन में कितना, पाई बाय 2। अब मैटर को समझिएगा, ये हमें गाइड कर रहा है साइन इनवर्स साइन थीटा का थीटा बाहर, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। एक और सवाल की तरफ बढ़े जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वापस, tan इनवर्स 1 इक्वल टू व्हाट, यानी यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स छोड़ दीजिए, 1 किसका वैल्यू है, तो आपका जवाब होगा tan पाई बाय 4 का, यानी कि tan इनवर्स tan पाई बाय 4 का कितना हो गया, पाई बाय 4। यानी जो रेशियो का क्वेश्चन होगा उस रेशियो का जो प्रीवियस ईयर का जो आपका नॉलेज है वो वैल्यू दे देना है। यानी एक साइन में 90 डिग्री है, tan में 45 डिग्री है, इसका जवाब पाई बाय 2 हो गया, और यहाँ पाई बाय 4 हो गया। इसको और समझिए, अब आपको फाइनल समझाने जा रहे हैं कि जैसे देखिए साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 90 डिग्री, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दीजिएगा, यानी ये क्या है, त्रिकोणमिति था। अब आप इसको समझिए लॉन्गेज मैथमेटिकली, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना है, 90। इसको एक और समझिए कि tan 45 का मान कितना होता है, 1, tan 45 का मान 1 होता है, और tan इनवर्स 1 का मान कितना आया है, 45। यानी इस एंगल पर ये प्रतिलोम है थीटा के हिसाब से। इसको फिर समझिए कि tan 45 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये 10th में और 11th दोनों में आप जानते हैं। अब इसको उल्टा पूछा गया कि tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू है, 45 डिग्री का। इस तरह से हम लोग काफी प्रॉपर्टी समझेंगे, ये बात आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें कुछ और समझेंगे बात। और वीडियो पूरा अच्छा से देखना है, जितना मिनट का वीडियो हो इतना देर आपको देखना है, और कमेंट्स जरूर करना है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जैसा कमेंट्स कीजिएगा उस हिसाब से अगला वीडियो आपके लिए दिया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत बोर्ड छोटा है, और यहाँ पर साफ करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, स्प्रे नहीं है यहाँ पर, लेकिन चलिए काम हो रहा है घर से। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग कुछ और समझेंगे। जैसे मान लीजिए टाइप 2 में क्या होगा कि इसी तरह का क्वेश्चन होगा, एक साथ 2-3 रेशियो आपको दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स 1, sin इनवर्स 1/2, ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू व्हाट। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सेकंड ईयर यानी बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आता रहेगा, और इसका वैल्यू बताना है। बहुत इजी है, तो अभी आपको स्टार्ट किया गया है, एक ऐसा टाइम आएगा जो आप रफली बना लीजिएगा। लेकिन आइए इसको समझा जाए, tan में एक कितना डिग्री का वैल्यू है, तो जवाब है tan 45 डिग्री। साइन में 1/2 किसका मान है, तो जवाब है 90 डिग्री।
और कॉस में 1/√2 तो कॉस 45 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला लागू हो गया, tan इनवर्स tan थीटा से ये हो गया π/4, ये हो गया π/2 और ये हो गया π/4। अगर हम देखें तो एलसीएम हो गया 4 2 4 का 4, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई और ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया पाई। इस तरह से कंप्लीट करने पर ये 4π/4 ये कैंसिल। इस तरह से आंसर कितना हो गया पाई। कंप्लीट कर चलिए ध्यान दीजिएगा, एक हम और सवाल यहां आपको बताएं। अब जरूरी नहीं है कि ये सब प्लस में है तो एवरी वन क्वेश्चन प्लस ही में होगा। इसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ आपसे पूछा गया कि कॉट इनवर्स 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स 2 = 1। अब आपको यहाँ समझना है कि कॉट में 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 45 डिग्री यानी π/4। कॉसेक में 2 किसका है, तो 30 डिग्री यानी π/6। ये हो गया π/4, ये हो गया π/6। इस तरह से फिर आपको एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 पाई और ये हो गया आपका 2 पाई। आंसर कितना हो गया π/12। कंप्लीट करिए। तो इस तरह का जो भी सवाल होगा आई होप आप लोग कर लीजिएगा। कमेंट्स जरूर करना है ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में और मजा आए, जैसे आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप जैसा कमेंट्स कीजिएगा उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो प्लान किया जाएगा। और टोटल वीडियो देखना है जब तक क्लास हम लोगों का ऑफ है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे ये बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है, यदि x + 1/x = 2, तो आपको बताना क्या है कि sin इनवर्स x = व्हाट। तो यहाँ पर क्या आपको मेन मैसेज है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x पता करना होगा, और जब x डिसाइड होगा फिर डिसाइड होगा आपको कितना डिग्री का वैल्यू होना चाहिए। पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, यानी यहाँ 1 एक्सप्रेस कर दीजिए और एलसीएम हो गया x, ये आगे चलकर हो गया x² + 1 = 2। इधर आपका x² + 1 = हो गया 2x, एक तरफ ला दीजिए, x² - 2x + 1 = 0। अब इसे हम ब्रेक करेंगे, यानी x² - x - x + 1 = 0। x कॉमन, x - 1 -1 कॉमन, x - 1 = 0। x - 1 और सेकंड भी x - 1 = 0। तो यहाँ यानी हियर x - 1 = 0, x = कितना पॉसिबल हुआ 1, यानी हम लोग समझ गए x का वैल्यू 1 आ रहा है। अब आपके लिए बहुत इजी रहा, यानी अब नाउ sin इनवर्स x का वैल्यू कितना है 1। अब आपको इसे पता करना है कि कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आप लोग मालूम है ही कि 1 sin 90 डिग्री का वैल्यू है, आंसर कितना हो गया π/2। पहले इतना नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप 4। काफी मुश्किल हो रही है बोर्ड साफ करने में, लेकिन कल से स्प्रे रखेंगे, जो कि टाइम बचे हम लोगों का। चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम दृष्टि से, और काफी इसमें बैलेंस है, और ये जो भी आपका जो प्रॉब्लम है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जो भी एग्जाम फ्यूचर में दीजिएगा। जैसे इसमें एक सवाल आपको दिया गया कि साइन, इधर मान लीजिए दिया गया कॉस, कैच करना है।
साइन इनवर्स कॉस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पाई बाई 10 इक्वल टू 1। तो पहले हम लोग को प्रॉपर्टीज क्या है इसे थोड़ा समझना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब ये कि दोनों कॉमन होना चाहिए, साइन इनवर्स और साइन। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स कॉस है, तो आपको करना ये है कि जो भी यहाँ पर है उसे साइन में कन्वर्ट करना होगा। और ये बात 10th में ही आप पढ़े हैं कि cos थीटा को अब लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। आई होप आप सभी जानते होंगे। यहाँ हम करेंगे क्या कि थोड़ी देर के लिए cos को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस जो भी है। तो अब देखिए गौर से साइन इनवर्स साइन थीटा, ये टोटल थीटा हो गया, इसको केवल सॉल्व करना है, यानी यही को हम बैलेंस कर दें। साइन इनवर्स साइन एलसीएम कितना होगा 10, ये कितना हो गया 5 और ये आपका पाई। आगे चलकर साइन इनवर्स साइन ये हो गया 4 पाई बाई 10, ये आगे बाहर हो गया 4 पाई बाई 10, ये कंप्लीट किया जा सकता है। तो 2 पाई, ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट हो गया 2 पाई बाई 5। चलिए इसमें एक और सवाल देखा है और इसके बाद आपका पूरा जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन लेवल है वो आपसे बनेगा। प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी दे देते हैं। पर एक और सवाल देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ मिलता है कि कॉट इनवर्स tan 10 डिग्री इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है कि कॉट, ध्यान दीजिएगा कि कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस 10, क्योंकि कॉट 90 माइनस 10 10 हो जाएगा और आगे चलकर कॉट इनवर्स कॉट 80 डिग्री, आंसर कितना हो गया 80 डिग्री। इस तरह से आपको करना क्या है कि इस तरह का जो भी होगा कॉस है साइन में बदल दीजिए, tan कॉट में बदल दीजिए और इस तरह से कॉमन करके थीटा अपना बाहर कर देना है। और ये दोनों ये पहले लिख लीजिए, फिर आगे अब हम लोग होमवर्क देखेंगे और ये होमवर्क जो भी है आपको ये बनाना है। और अभी कोई भी किताब से ट्राई नहीं करना है, कुछ दिन वीडियो देखने के बाद कोई भी किताब आप बैठकर बनाना शुरू कीजिएगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क और होमवर्क बना लेना है, जो डाउट हो कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए जैसे कि पहला सवाल है आज के लिए कि साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 और इधर आपका कॉस इनवर्स 1/2, कॉट इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, साइन इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 1/2। फिर आगे sec इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स √3 इक्वल टू व्हाट। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में मिलेगा, जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन में सवाल है कि tan इनवर्स cot π/7 इक्वल टू 1। ठीक, कुछ सवाल है जो आपको खुद से करनी है। और एक बार फिर कहेंगे वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप तब तक वीडियो से पढ़ते रहिए। मिलेंगे जो क्लास खुलेगा तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय